महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला का जिसको कि हमने नाम दिया है शादी का नॉट आउट रहना या शादी का क्लीन बोल्ड हो जाना, इसका आज ये अंतिम पड़ाव है। और इस अंतिम पड़ाव में आज हम चर्चा करेंगे मीन लग्न के जातकों के बारे में। तो यदि आपका भी मीन लग्न है तो आप अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में उठाइए, चाहे आप कंवारे हों तो भी आपके ये कार्य का है, और यदि शादीशुदा हैं तब तो और भी अधिक काम का है, क्योंकि आप उसको अपने जीवन के अनुभव की कसौटी पर कस सकते हैं। साथियों, हमारा ये प्रयास है कि शोधपूर्ण जानकारी के माध्यम से आपको जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके कुछ ज्योतिषीय टिप्स देना। शादी नॉट आउट, इसका मतलब यह है कि आप पूरा जीवन दाम्पत्य का आनंद उठाते हुए शांतिपूर्वक व्यतीत करें। और क्लीन बोल्ड अर्थात इसका ठीक उल्टा कि शादी के कुछ समय बाद यदि आपको उच्च संबंध को बरकरार रखने के लिए लड़ाई झगड़ों का सहारा लेना पड़े, किसी के सलाह का सहारा लेना पड़े, या फिर अदालत का सहारा तलाक के लिए लेना पड़े, तो इसका अर्थ है कि वो शादी क्लीन बोल्ड होने की कगार पर है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा जरूर आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम किसी भी कमेंट को शामिल नहीं कर पाते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में हम चर्चा करें। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 12 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमने इसको मीन लग्न की जन्म पत्रिका कहा है। यदि आप अपने लग्न से संबंधित इस एपिसोड के दूसरे भागों को देखना चाहते हैं तो यहां पर आई बटन में हम उसका लिंक दे रहे हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आम तौर पर जो सबसे बड़ी परेशानी मीन लग्न के लिए है वो ये है कि यदि ये व्यक्ति कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करता तो इनकी अपने ससुराल से और इनके भावी जीवन साथी की इनके घर वालों से बिल्कुल भी नहीं बनती है। यदि इस परेशानी को आप कम करना चाहते हैं या समाप्त करना चाहते हैं तो एक बिंदु यह है कि आप मीन लग्न के ही व्यक्ति से विवाह करें। यदि दोनों लग्न समान होते हैं तो उनकी विचारधारा में काफी हद तक समानता आ जाती है और जीवन में जो दाम्पत्य की गाड़ी है वो स्मूथ ढंग से आगे चलती रहती है। साथियों, दूसरी बात यह है कि आम तौर पर जो मीन लग्न का जातक है उसके अपने कुछ धार्मिक बिलीफ्स होते हैं, परंतु वो थोड़े से रिजिड होते हैं। उसके जो धार्मिक विचारधारा है, उसका जो पूजा पाठ का रूटीन है, उसके जो बिलीफ्स हैं, वो नहीं चाहता कि उसका जीवन साथी उसमें दखल दे। यदि वो दखल देता है तो इनमें फिर छोटी मोटी जो नोक झोंक है वो कब बड़ी हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसका सबसे सही और सबसे सटीक जो समाधान है वो यही है कि मीन लग्न की आप अपनी जन्म पत्रिका में ये देखें कि चंद्रमा किस अंक के साथ में विराजमान है। यदि उसी अंक के साथ में भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में चंद्रदेव विराजमान है तब फिर ये धार्मिक विचारधारा की लड़ाई कभी भी नहीं होगी और लाइफ जो है वो सरलता पूर्वक खुशियों से आगे बढ़ती रहेगी। साथियों, तीसरी बात, मीन लग्न का जो जातक है
उसको झूठ से, कूटनीति से और षड्यंत्र से बहुत नफरत होती है। ना तो वो स्वयं ऐसे कार्य करता है और ना उसको ऐसे व्यक्तियों से मिलना जुलना ही पसंद है। अब यदि ऐसा जीवन साथी ही उसको मिल जाए तब फिर उसका जो जीवन है वो नर्क के समान हो जाता है। इससे बचने के लिए जो सबसे सटीक उपाय है वो यही है कि आप भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में द्वितीय और सप्तम भाव पर नजर डालें। यदि इन दोनों ही भावों में एक साथ में किसी न किसी प्रकार का पाप या क्रूर ग्रह विद्यमान है, जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल, तो फिर आप इस बात से निश्चिंत हो सकते हैं कि जिस प्रकार से आप झूठ, कूटनीति और षड्यंत्र से नफरत करते हैं, भावी जीवन साथी भी आपको इसी विचारधारा का ही मिलेगा। साथियों, अगला बिंदु शुक्र से संबंधित है, शारीरिक संबंधों से संबंधित है। मीन लग्न का जो जातक है वो प्रायः बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होता है शारीरिक संबंधों को लेकर के, और यह भी एक वजह है कि दाम्पत्य में खटास आ जाए। अब इस बिंदु पर यदि आप तालमेल चाहते हैं तो आपको शुक्र का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यह देखना होगा कि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र देव जिस अंक के साथ में विराजमान है, उसी अंक के साथ में यदि भावी जीवन साथी के चंद्रमा है, तब फिर आपको इस तालमेल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और इस मुद्दे पर कभी झगड़ा नहीं होगा। साथियों, मीन लग्न जो है वो नई नई विद्याओं को सीखने, नई नई रुचियों में अपना समय व्यतीत करने को लेकर के उत्सुक रहते हैं। अब इसमें भी तालमेल यदि गड़बड़ा जाए तब भी फिर ये जीवन साथी से मतभेद को पैदा करता है। इस स्थिति में आपको देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु जिस अंक के साथ में है, उसी अंक के साथ में यदि भावी जीवन साथी के चंद्रदेव विराजमान हो जाएं, तब फिर इस तालमेल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अंतिम बिंदु मैं यहां पर शादी को नॉट आउट रखने के लिए बताना चाहता हूं कि मीन लग्न के जातक यदि कन्या राशि के साथ में विवाह बंधन में बंधते हैं तो इनके लिए बहुत ही उचित और श्रेष्ठ निर्णय रहेगा। साथियों, अब दो ऐसे बिंदु जो कि शादी को क्लीन बोल्ड कर सकते हैं। तीन ऐसी राशियां जो कि मीन लग्न को अवॉइड करनी चाहिए, गलती से भी उनसे विवाह नहीं करना चाहिए, वो है सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि विवाह के समय आपको जो महादशा चल रही है वो महादशा भावी जीवन साथी को विवाह के समय नहीं चलनी चाहिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रोहित शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है इंदौर मध्य प्रदेश से। रोहित जी, जॉब को लेकर के आप लंबे समय से परेशान हैं, जिसके आप योग्य हैं उस योग्यता की आपको जॉब नहीं मिल रही है। जॉब मिलती भी है तो आपको उतना वेतन नहीं मिल पा रहा है जितनी आप मेहनत करते हैं, जिसके आप हकदार हैं। रोहित जी, ये जो संघर्ष का सिलसिला है ये थोड़ा और चलेगा इसी वर्ष सितंबर 2021 तक, और उसके बाद में आपको अपनी मन माफिक जॉब जरूर मिलेगी। एक उपाय आप जरूर करें, एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मीन लग्न की, शादी के नॉट आउट या क्लीन बोल्ड रहने की। किन तीन राशियों को हमने मना किया है कि उन राशियों से मीन लग्न के जातक को विवाह नहीं करना चाहिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।